हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई। लास्ट टाइम हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या कर ली थी, कुछ कुछ चीज़ें डिस्कशन कर ली थी और कुछ कुछ चीज़ें करने वाले थे हम आज डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो हमने जो चीज़ें देख ली थी भाई वो क्या था, बौद्ध साहित्य। और ये सब मिट गया है, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। बौद्ध साहित्य में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ हमें कुछ मिलता है तो वो कौन है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक में तीन चीजें हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरी चीज क्या थी, अभिधम पिटक। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ ओनली सुत्त पिटक ही पढ़ा था और इसके साथ और कोई भी चीज नहीं हमने क्या की थी, डिस्कशन की थी। ठीक है, तो सबसे पहले सुत्त पिटक क्या है भाई, ये धर्म के उपदेश है जो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं, उनका क्या किया गया, संकलन किया गया है। अलग अलग टाइम पे क्या हुई, बौद्ध धर्म की संगीतियां आयोजित हुई है, मतलब सभा आयोजित हुई है, जिसमें शासकों ने सोचा है कि क्या किया जाए, जो भी धर्म से रिलेटेड मतलब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए उनको क्या किया जाए, ओरिजिनल फॉर्म में, उसी फॉर्म में क्या किया जाए भाई, संकलन किया जाए उनका। ठीक है, सिद्धांत है और क्या, इसके 5 निकाय है। पहले है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में हमने देखा था कि दीर्घ निकाय में क्या चीज थी, दीर्घ निकाय में थी चीज भाई, जब महात्मा बुद्ध क्या थे भी, अंतिम उपदेश दे रहे थे, अपना जिंदगी के अंतिम पड़ाव में थे, उन्होंने क्या अंतिम उपदेश दिए, उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है और इसके साथ साथ उनकी अंत्येष्टि के लिए क्या मतलब तरीका चूज किया गया था, ये सब किसमें, दीर्घ निकाय है। मंजिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर है और फुद्दक है। ठीक है, ये क्या है, ये 5 निकाय हैं, जिसके बारे में क्या कर लिया था हमने पीछे की वीडियोस में डिस्कशन कर ली थी। फुद्दक मतलब भाषा और शैली के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अलग है, लघु ग्रंथ है और क्या है, इसको क्या बोला जा सकता है, पूर्णता मतलब कंप्लीटली क्या बोला जा सकता है इसको, इंडिपेंडेंट और क्या बोला जा सकता है, कंप्लीट कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे सुत्त पिटक की बात। इसमें क्या है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर और फुद्दक निकाय। ये जो टर्म्स है निकाय और निकाय के अंदर जितने भी 5 निकाय हैं, इनको क्या रखना है, आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कि कौन से धर्म से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन भी क्या किया जाते हैं, फ्रेम से मतलब फ्रेम किए जाते हैं, या निकाय के बारे में, जैसे अंगुत्तर निकाय के बारे में पूछ लिया या फुद्दक निकाय के बारे में आपसे आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है। इसको आप ये तो होगी बात पहले की। और क्या है भाई, अगर क्या हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये बात होगी प्रमोशन की, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है भी, विनय पिटक। सेकंड है विनय पिटक और थर्ड क्या है भाई, अभिधम पिटक। देखो, तो क्या है इसमें विनय पिटक में क्या बोला जा सकता है, विनय पिटक में बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म का संघ है, ठीक है, नहीं विनय पिटक में संघ के बारे में नहीं बताया गया। विनय पिटक में बताया गया है कि अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो अपराध के लिए क्या दंड विधान है और उसको प्रायश्चित करना का क्या तरीका है, ये सब क्या है विनय पिटक में है, हमें देखने को मिलता है। और सब मैं लिख देती हूँ, क्या है भाई, अनुशासन से संबंधित है ना, अनुशासन समझते हैं ना सभी, अनुशासन से संबंधित है। दूसरा है संघ की कार्य प्रणाली, संघ की कार्य प्रणाली। तीसरी जो चीज है वो है भाई, इसमें ये सूतक और परिवार में क्या है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, हमने पातिमोक्ष का जिक्र किया था, जिसमें क्या बताया गया है, पातिमोक्ष क्या है, विनय पिटक मठ का क्या है,
एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 226 प्रकार के जो आपसे अपराध हुए उसके बारे में क्या दी गई है, मतलब पूरी पूरी लिस्ट दी गई है, उनके अपराधों के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। और इसके साथ आपको करना है कि आपको प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, उन सारे अपराधों से आप कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया उसमें मतलब डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है भाई, ये जो टर्म्स है ऐसी इनको ऐसे ही याद रखना है, क्या है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है मेनली। ठीक है, किससे, बौद्ध धर्म की है सबसे पहली बात, बौद्ध ग्रंथ की है ना। दूसरी जो बात है इसमें बताया गया बौद्ध धर्म के सिद्धांत, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत बताए गए, डिस्कशन की गई है इसमें। फिर दूसरी बात इसमें बताई गई है कि अगर महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के बाद अगर कुछ और चीजें इसमें डिस्कशन की गई है तो वो है शिक्षाओं के बारे में, इसमें हमें देखने को मिलता है। और ये क्या चीजें हुई थी, ये कब हुई थी, जब अशोक ने क्या किया था भाई, पाटलिपुत्र में तीसरी जैन संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तब इसमें क्या किया गया था, तब इसके बारे में क्या हुआ था हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें हुआ थे, थर्ड बौद्ध संगीति। और जो इसके अध्यक्ष थे वो मोगली मोगलीपुत ऐसा करके उनका कुछ नाम था। ठीक है, ये था कंप्लीट नेम, मोगलीपुतीसु। थर्ड बौद्ध संगीति में और किसके शासन काल में हुई थी, राजा कौन था, राजा था भी अशोक। एक मान्यता के अनुसार उसमें क्या किया गया था, इस ग्रंथ का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध के सिद्धांत बताए गए, धर्म के उपदेश बताए गए, शिक्षाओं का बताया गया है, और जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है सबसे रिलेटेड उसमें इसमें जिक्र मिलता है हमें देखने को। और एक ऐसी मान्यता भी है कि जब तीसरी बौद्ध संगीति का क्या होता है आयोजन हुआ था, कहाँ होता है, अशोक के कार्यकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड था भाई 250 ईसा पूर्व, 250 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अध्यक्ष मोगलीपुती सु थे और राजा कौन थे, अशोक थे। ऐसे ही नाम होते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता चेंज। तो ये विनय पिटक की बात होगी, ये होगी अभिधम पिटक की बात होगी। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको क्या हो, वीडियो अच्छी लगी हो मतलब, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।